नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य एतस्मिन् वर्गे अद्य वयं वाक्य विस्तरः इति पुस्तकं पठिष्यामः। गतवर्गे वयं वाक्य व्यवहारः इति पुस्तके तुमुन् प्रत्ययानां पाठं पठितवन्तः। सर्वे स्मरन्ति खलु गतदिने किं पठितवन्तः? आम् आचार्य। आम् आचार्य। तुमुन् प्रत्ययानां पाठ। पठति बालकः विद्यालयं गच्छति। पठति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। हाँ, भवन्तः किं किं कर्तुम् इच्छन्ति, किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति, किं किं कर्तुं कुत्र गच्छन्ति, एकम् एकं वाक्यं वदन्ति वा भवन्तः? आम् आचार्य। आम्, स्वागतं। आम्। वदन्तु एकमेकं वाक्यम्। अहं शाकं क्रेतुम् आपणं गच्छामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हाँ, जागृति महोदय। अहं देवम् अर्चितुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। श्रीमान संजय महोदय। बाद में एक मिनट। अस्तु। असावरी महोदय, भारती महोदय। हाँ, मृणालः वदतु। मृणालः अहं वदतु। गातुम् इच्छति। अहं गातुम् इच्छति। अहं गातुम् इच्छामि। समीचीनं, सुन्दरं। ऋता महोदय, संजय महोदय, स्वागतम्। धन्यवाद आचार्य। अहं पर्वतम् आरोढुं शक्नोमि। पर्वतम् आरोढुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रीमान अम्बरीश महोदय। अहं सः पठितुं विद्यालयं गच्छति। सः पठितुं विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं। श्रीमान संदीप नाइक महोदय। संदीप महोदय, भवान् वदति वाक्यम्। अहं वदामि। आमां, वदतु, स्वागतम्। अहं गीतां पठितुम् इच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अन्य? अहं विमानं चलितुं शक्नोमि। बराबर है? विमानं चालयितुं शक्नोमि। हाँ। समीचीनम्। अहं रामायणं श्रोतुम् इच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। इतोपि? अहं वदामि आचार्य। आं, वदतु, स्वागतम्। अहं देवं भजितुम् इच्छामि। सुन्दरम्। अहं मन्दिरं गन्तुम् इच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अहं भजनं कर्तुं शक्नोमि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि? अहं श्लोकान् पठितुं शक्नोमि। बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? अहं धावितुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? अहं चाय पिबतुम् इच्छामि। चायं? अहं चायं पातुम् इच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्, उत्तमम्। अहं काफीं पातुम् इच्छामि। ओ, तथास्तु, स्वागतम्। वदामि आचार्य। आम्, स्वागतम्। अहं पाकं पचितुं शक्नोमि। अहं पाकं योगं कर्तुं शक्नोमि। सुन्दर। अहं पाकं पचितुं पक्तुं पाकं पक्तुं शक्नोमि। समीचीनम्। अहं योगं उत्तमः प्रयत्नः। कर्तुं शक्नोमि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्।
तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगं वयं कर्तुं जानीमः। अधुना एकं वाक्यं त्वा प्रत्ययस्य अथवा ल्यप प्रत्ययस्य, द्वितीयं वाक्यं तुमुन् प्रत्ययस्य, अथवा एकं त्वा प्रत्ययस्य वाक्यं, द्वितीयं ल्यप प्रत्ययस्य वाक्यं, तृतीयं तुमुन् प्रत्ययस्य वाक्यं। त्रीणि वाक्यानि वक्तव्यानि। कः कः वक्तुं शक्नोति? कौन सा बोला आचार्य? त्वा ल्यप तुमुन्। त्वा अहम मंदिरं गत्वा गृहम् आगत्य, त्वाल्यप और तुमुन्। आगत्य गृहम् आगत्य भोजनं करोमि। हाँ, अहम मंदिरं गत्वा गृहम् आगत्य भोजनं कर्तुम् उपविशामि। धन्यवाद। अहम मंदिरं गत्वा गृहम् आगत्य प्रत्यय भोजनं कर्तुम् उपविशामि। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनं। हाँ, अन्यः कोऽपि वदति वा? त्वा ल्यप तुमुन् प्रत्ययत्रयमपि। रश्मि पटेल महोदय। त्वा प्रत्यय का बोलूं? अहम चित्रं लिखसि प्रेषयसि। अहम श्लोकान् पठितुं शक्नोमि। अहम चित्रं लिखसि प्रेषयसि। अहम चित्रं लिखसि। अहम पत्रं लिखसि प्रेषयसि। अहम पत्रं लिखसि न प्रेषयामि। हाँ, पुनः वदतु। अहम पत्रं लिखसि प्रेषयामि। अहम श्लोका अहम चित्रं हाँ, चित्रं लिखसि प्रेषयामि। लिखसि, अहम लिखसि लिखामि। हाँ, अहम चित्रं लिखामि प्रेषयामि। अहम श्लोकान् पठितुं शक्नोमि। सुन्दरम्। अहम उद्यानं गन्तुं शक्नोमि। समीचीनम्। आचार्य, अस्तु। अहम विद्यालयं गत्वा गृहम् आगत्य पाकं पक्तुम् इच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दर। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? त्वा ल्यप तुमुन्। अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। अहं वदामि। अवश्यम्। त्वा प्रत्यय त्वं सुभाषितं पाठयित्वा अहं श्रोष्यामि। त्वं पाठयित्वा अहं श्रोष्यामि न। अच्छा, त्वं पाठयित्वा नहीं चलेगा? न, कर्ता एक ही होना चाहिए। पढ़ाऊंगा मैं, सुनेंगे आप, तो वो त्वा में नहीं आता है। ओके, तो त्वं सुभाषितं पाठयित्वा श्रोष्यति। श्रोष्यसि। हाँ, चलति। श्रोष्यसि। चलो। पंडितः आसनम् उपविश्य मन्त्रं पठति। आसने उपविश्य मन्त्रं पठति। समीचीनम्। ओके। अहं नर्तितुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। धन्यवादः। नेहा महोदय। जी आचार्य। बालकः दुग्धं पीत्वा रोदनं न करोति। त्वा प्रत्यय। सुन्दर। त्वा। छात्रः गृहम् आगत्य हस्तौ प्रक्षालयति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं गृहं गन्तुम् इच्छन्ति। अहं गृहं गन्तुम् इच्छन्ति। अहम् इच्छति। अहं गृहं गन्तुम् इच्छामि। इच्छामि। समीचीनं। निर्मला महोदय, स्वागतम्। आचार्य, मैं बोलूं क्या?
मुझे सोच सोच के मैंने लिखा था उसी टाइम। हाँ, अहम मंदिरम अहम आपणम गत्वा अहम आपणम गत्वा अर्चितुम देवं नन्तुं मंदिरम गत्वा गृहम आगत्य भोजनं पक्तुम् इच्छामि। समीचीनं, सुंदर, उत्तम आचार्य, प्रयत्न। मुझे लिखना जनक- अच्छा आता जनकः- है आचार्य, फटाफट नहीं बोल पाती। आं वदतु। जनकः कार्यालयं गत्वा आसन्दे उपविश्य कार्यं कर्तुम् इच्छति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु, वयं सर्वे दृष्टवन्तः अत्र एकमेव क्रियापदं स्वीकृत्य अथवा बहूनि क्रियापदानि स्वीकृत्य त्वा ल्यप् तुमुन् प्रत्ययं वक्तुं शक्नुमः। अहं मन्दिरं गत्वा देवं नमस्कृत्य, अहं मन्दिरं गत्वा त्वा प्रत्यय देवं नमस्कृत्य गृहम् आगत्य भोजनं कर्तुम् उपविष्टवान्। उपविशामि वर्तमान काल, उपविष्टवान् तव तु प्रत्यय त्वा अहं मन्दिरं गत्वा देवं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य कः प्रत्ययः? ल्यप्। ल्यप् प्रत्यय। ल्यप् प्रत्यय। ल्यप् प्रत्यय। गृहम् आगत्य कः प्रत्ययः? ल्यप्। ल्यप् प्रत्यय। भोजनं कर्तुम् उपविष्टवान् कः प्रत्ययः? तुमुन् प्रत्यय। भोजनं कर्तुं तुमुन् प्रत्यय। उपविष्टवान् कः प्रत्ययः? तवतु प्रत्यय। त्वा ल्यप् ल्यप् तुमुन् तवतु अपि वाक्ये वक्तुं शक्नुमः। आचार्य, मैं फिर से बोलूं। अहम प्रातः उत्थाय स्नानं कृत्वा देवं नन्तुम् इच्छामि। देवं नन्तुम् इच्छामि। सुंदर, देवं नन्तुम् इच्छामि, इष्टवती तवतु प्रत्यय अपि समीचीनम्। अवगच्छन्ति? एवं त्वा ल्यप् तुमुन् तवतु एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। क्रियापदानां वर्तमानकालस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, भूत भविष्यकालस्य अर्थात् आज्ञार्थस्य अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अधुना वयम् अग्रे वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य एकं पाठं पठामः। वर्तमानकाले वयं पठितुं कुत्र गच्छामः? ग्रन्थालयं। ग्रन्थालयं गच्छामः, विद्यालयं गच्छामः। विद्यालयं। लघुबालकः भवति पठितुं प्राथमिकविद्यालयं गच्छति। बालकः शिशुः भवति शिशुवाटिकां पठितुं शिशुवाटिकां गच्छति। ज्येष्ठः भवति बालकः तर्हि उच्चप्राथमिकविद्यालयं गच्छति। बालकः पठितुम् उच्चप्राथमिकविद्यालयं गच्छति। छात्रः ज्येष्ठः भवति तर्हि माध्यमिक उच्चमाध्यमिकविद्यालयं पठितुं गच्छति। छात्रः अनन्तरं पठितुं कुत्र गच्छति? महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय अनन्तरं महाविद्यालयं गच्छति। महाविद्यालयस्य परीक्षाम् उत्तरति अनन्तरम् इतोपि उच्चशिक्षणार्थं उच्चशिक्षणं प्राप्तुं छात्रः विश्वविद्यालयं गच्छति। वर्तमानकाले शिशुमन्दिरं, प्राथमिकविद्यालयः, उच्चप्राथमिकविद्यालयः, माध्यमिकविद्यालयः, उच्चमाध्यमिकविद्यालयः, महाविद्यालयः, विश्वविद्यालयः एवं शिक्षणसंस्थाः सन्ति। एकम् एकं शिक्षणं प्राप्तुं भिन्न भिन्नाः शिक्षणसंस्थाः सन्ति। तत्र तत्र सः विद्यां प्राप्तुं गच्छति। किन्तु प्राचीनकालस्य वयं कल्पनां कुर्मः तर्हि शिक्षणप्रणाली कथम् आसीत्? कोऽपि जानाति वा?
आमाचार्य गुरुकुले गुरुकुल गुरुकुले आश्रमः गुरुकुलम्। प्राचीनकाले शिशुवाटिका न भवति स्म। प्राथमिक विद्यालयः, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयाः न भवन्ति स्म। महाविद्यालयः, विश्वविद्यालयः इति परंपरा प्राचीनकाले न आसीत्। बालकः यदा शिशुः भवति तदा माता तस्य पालनं पोषणं करोति, शिक्षणस्य अपि व्यवस्थां करोति। माता बालकं पाठयति, पिता बालकं पाठयति। परिवारजनाः ये भवन्ति, पितामहः, पितामही, दादा दादी, अग्रजः अग्रजा, बड़ा भाई बड़ी बहन, पितृव्यः पितृव्या, चाचा चाची, पितृश्वसा पितृश्वश्रुपति, आत्या और आत्या के पति अथवा बुआ और फूफा, एते सर्वे पाठयन्ति। अन्ये अपि मातुलः मातुलानी, मातृश्वसा मातृश्वसा पति, मातुलः मातुलानी यानी मामा मामी, मातृश्वसा यानी कि मौसी और मातृश्वसा पति, मातृश्वश्रुपति यानी कि मौसी के पति मौसा। एते सर्वे परिवार जनाः अथवा प्रतिवेशी जनाः, पड़ोसी जनाः बालकस्य शिक्षणं गृहे एव कुर्वन्ति। कदाचित् गृहम् अतिथिजनाः आगच्छन्ति, ते अपि जानता अजानता, ज्ञानपूर्वकम् अज्ञानपूर्वकं तस्य शिक्षणव्यवस्थां कुर्वन्ति। यदा बालकः 5 वर्षीयः भवति, 6 वर्षीयः, 7 वा 8 वर्षीयः भवति, तदा माता पितरौ अथवा माता पिता च बालकं गुरुकुलं प्रेषयन्ति, आश्रमं प्रेषयन्ति, तपोवनं तपोभूमिं प्रेषयन्ति। तत्र आचार्यः सर्वप्रथमं बालकस्य वेदारंभ संस्कारं करोति। वेदारंभ निमित्तम् उपनयन संस्कारं करोति। उपनयन संस्कारः, वेदारंभ संस्कारः च यदा भवति तदा बालकस्य औपचारिक अध्ययनस्य प्रारंभः भवति। एवं प्रकारेण प्राचीन काले बालकस्य शिक्षणं भवति स्म। अधुना तथा नास्ति। अधुना भिन्न व्यवस्था, प्राचीन काले भिन्न व्यवस्था आसीत्। किन्तु प्राचीन काले यदा एकवारं बालकः गुरुकुलं गच्छति तर्हि यावत् पर्यन्तं तस्य संपूर्णं विद्याध्ययनं समाप्तं न भवति तावत् पर्यन्तं गृहं न आगच्छति। भगवान् श्रीरामः, भगवान् श्रीकृष्णः, सुदामा एते सर्वे गुरुकुले एव आचार्य मुखात् सर्वम् अध्ययनं कृतवन्तः। वयं 14 पाठे अपि पठितवन्तः। उपदेशः पाठे राजकुमारः संपूर्णं विद्याध्ययनं गुरुकुले कृतवान्। एवं परंपरा आसीत्। यदा विद्याध्ययनं सम्पन्नं भवति तदा छात्रः गृहम् आगच्छति। गृह आगमनात् पूर्वं तस्य समावर्तन संस्कारम् आचार्यः करोति। प्रवेश समये उपनयन संस्कारः, वेदारंभ संस्कारः। समाप्ति समये समावर्तन संस्कारः। 10 वर्षाणि, 12 वर्षाणि, 15 वर्षाणि अपि छात्रः गुरोः सान्निध्ये निवसति, निवासं करोति। संपूर्णं विद्याध्ययनं तत्र एव करोति। अनन्तरं सः गृहम् आगच्छति, गृहस्थाश्रमम् अपि प्रविशति। एवं प्राचीन शिक्षण व्यवस्था आसीत्। तर्हि गुरुकुलं छात्राः गच्छन्ति। किं कर्तुं गच्छन्ति? विद्याध्ययनं कर्तुं, शास्त्राणि पठितुं। केचन छात्राः, सर्वे छात्राः न, केचन छात्राः वेद आदि शास्त्राणि पठितुं गुरुकुलं गच्छन्ति। केचन छात्राः, केचन छात्राः दर्शन शास्त्राणि पठितुं गुरुकुलं गच्छन्ति। दर्शन शास्त्राणि इत्युक्ते फिलोसॉफी,
फिलोसफी ग्रन्थान् पठितुं तत्र गच्छन्ति। केचन छात्राः शास्त्राणि पठितुं गच्छन्ति, तर्हि केचन छात्राः शस्त्राणि अपि पठितुं, शस्त्रविद्यां पठितुं तत्र गच्छन्ति। एवं केचन छात्राः अध्यात्मविद्यां पठितुं गच्छन्ति, तर्हि केचन अस्त्रशिक्षां, केचन आयुर्वेद शास्त्रं पठितुम् अपि तत्र गच्छन्ति। एवं भिन्न भिन्न विद्यां प्राप्तुं खगोल, भूगोल, गणित, ज्योतिष एवं विविधाः विद्याः प्राप्तुं छात्राः तत्र गच्छन्ति। चतुष्षष्टिः कलाः, चतुष्षष्टि इत्युक्ते कति? 64 कला। मानवस्य पूर्णनिर्माणे चतुष्षष्टिकलाः इति भवन्ति। तर्हि चतुष्षष्टिकलानाम् अपि विद्याध्ययनं गुरुः गुरुकुले करोति, आश्रमे करोति। तर्हि एतस्य विषये एकं लघुं पाठं वयं पठामः। गुरुकुलं कुत्र भवति, कथं भवति? तर्हि गुरुकुलं प्रायः नगरात् दूरं भवति। अरण्यम अथवा वनं भवति, नगरात् दूरं वनस्य समीपे भवति। नदीतीरे, नद्याः तीरे भवति, अथवा पर्वतस्य समीपे भवति। जलस्य पर्याप्त व्यवस्था भवति। प्राकृतिकं रमणीयं मनोहरं वातावरणं भवति। तादृशे स्थाने गुरुकुलम् अथवा आश्रमः भवति। तर्हि वयं तुमुन् प्रत्ययस्य माध्यमेन गुरुकुलस्य विषये किञ्चित् पठामः। विंशः पाठः वयं पठामः। कः पठति पाठम्? अहं पठामि आचार्यजी। आम्, स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या का अस्ति पश्यतु। हाँ, आम् आचार्य। पृष्ठसङ्ख्या 65। सुन्दरम्। पृष्ठसङ्ख्या 65 विंशतिः पाठः। विंशः पाठः। विंशः पाठः। पाठस्य नाम गुरुकुलं, पाठ्यबिन्दुः तुमुन्। अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति तथा प्राचीनकाले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा बोधयति स्म। केचन शास्त्राणि अध्येतुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। पुनः केचन शस्त्रकौशलं प्राप्तुं, केचन वैद्याः भवितुं, वेदान्तग्रन्थान् पठितुं च तत्र आगच्छन्ति स्म। यः यत् प्राप्तुम् इच्छति तत् ददाति स्म गुरुः। गुरुकुले छात्राः स्नातुं नदीं गच्छन्ति स्म। धेनुवृषभादीन् चारयितुं वनं गच्छन्ति स्म। कन्दमूलफलानि आनेतुं समदीः संग्रहीतुं च अरण्यं गच्छन्ति स्म। तण्डुलादिकं प्राप्तुं ग्रामान् गच्छन्ति स्म। गुरुकुलं चालयितुं नृपाः साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। धनिकाः अपि साहाय्यं कर्तुम् उत्साहं दर्शयन्ति स्म। किन्तु गुरुः स्वावलम्बी जीवनं यापयितुम् इच्छति स्म। अतः तादृशं साहाय्यं प्राप्तुं न इच्छति स्म। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। धन्यवादः।
अत्र तुमुन पदम आगतमस्ति। तुमुन अन्तं पदम, तुमुन अन्तं पदम किं किं पदम अस्ति, कः वक्तुं शक्नोति? आचार्य अध्येतुं हाँ, प्राप्तुं भवितुं अध्येतुं, पठितुं भवितुं, स्नातुं चारयितुं आनेतुं संग्रहीतुं प्राप्तुं कर्तुं चालयितुं सङ्ग्रहीतुं कर्तुं, ज्ञापयितुं प्राप्तुं। समीचीनं, बहु सुन्दर। अस्तु, अध्येतुम्, अध्येतुम् इत्युक्ते किम्? अध्ययन करने के पढ़ने लिए। के लिए, पढ़ने के लिए। अध्ययनं कर्तुं, पठितुम्। अध्येतुम् अर्थात् अध्ययनं कर्तुं पठितुम्। अस्तु, अध्येतुम् अत्र क्रियापदं किम् अस्ति इति अहं वदामि, बोधयामि, भवन्तः स्मरन्तु। केवलं ध्याने भवति तर्हि उत्तमं, न भवति तर्हि चिन्ता नास्ति। एतत् क्रियापदम् अहं बोधयामि। अधि उपसर्ग अस्ति, ई धातु अस्ति और तुमुन प्रत्यय अस्ति। किमस्ति? अधि ई तुमुन। हाँ, लिखति किं भवति? लेखितुं। न, लिखति लेखितुं। हाँ, ले भवति न, ली स्थाने ले। एवमेव, हाँ, एवमेव अत्र ई अस्ति, ई स्थाने ए भवति। तर्हि किं भवति? एतुम्। पुनः अग्रे शब्द अस्ति अधि एतुम्, अधि एतुम्। तर्हि ई और ए मिलके बन जाता है अध्ये। क्या बन जाता है? अध्येतुं। हाँ, ई और ए मिलके बन जाता है ये, तो अध्येतुम्। ये प्रक्रिया हमें नहीं समझनी है ज्यादा, ये वैसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को, प्रक्रिया या आवश्यकता नास्ति। अध्येतुम्। तो अधि, ई और तुम, इतना यहाँ पर है। ये नया एक प्रत्यय है, नया क्रियापद इसके लिए बताया। अस्तु, अध्येतुम्। इतोपि किं क्रियापदम् अस्ति? तुमुन प्रत्यय से प्राप्तुम्। प्राप्तुम् अत्र किं क्रियापदम् अस्ति? प्राप्नोति। 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 तर्हि प्र उपसर्ग अस्ति। कः उपसर्ग अस्ति? प्र उपसर्ग अस्ति। क्रियापदम् अस्ति आप। किं क्रियापदम् अस्ति? आप। आप क्रियापदम् अस्ति। तो क्या बन गया? प्र और आप मिलके क्या बन गया? प्राप्त। प्राप्त। और प्रत्यय कौन सा है? प्राप्तुम। तो क्या बन गया? प्राप्तुम। प्राप्तुम। ठीक है, प्राप्तुम। और प्र, आप और त्वा आएगा या ल्यप आएगा यहाँ पर? प्राप्य होगा ना? प्राप्य, ल्यप, प्राप्य होगा। ल्यप में प्राप्त। ल्यप आएगा, उपसर्ग इसलिए ल्यप। तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्राप्य। तो प्राप्य में प्रत्यय क्या है, धातु क्या है और उपसर्ग क्या है? प्र, आप और य। प्र उपसर्ग, आप क्रियापद और आप ल्यप धातु, का य। आप क्रियापद। हाँ, ल्यप का य, तो प्राप्य। ल्यप लगा तो प्राप्य और तुमुन लगा तो प्राप्तुम। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तुमुन के लिए, तुमुन बिना उपसर्ग के भी हो सकता है और उपसर्ग वालों को भी हो सकता है। तुमुन के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो समस्या है, जो याद रखना है, वो कहाँ पर है? त्वा और ल्यप में। उपसर्ग है तो
ल्यप नहीं है तो त्वा, पर तुमुन प्रत्यय दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, उपसर्ग है तो भी तुमुन हो सकता है और उपसर्ग नहीं है तो भी तुमुन हो सकता है। तो प्राप्तुम। अस्तु, अग्रे अस्ति पठितुम। अत्र किं क्रियापदं कः प्रत्ययः? पठितुम। पठ क्रियापद तुमुन प्रत्यय। पठक क्रियापद पठ ई और तुम उनका तुम। हाँ, पठ और तुमुन प्रत्यय और बीच में ई। अस्तु, भवितुम। अत्र किं क्रियापदं? भवितुम अत्र किं क्रियापदं? भवान। भू क्रिया। किं क्रियापदमस्ति? भू। भू वर्तमान काले किं रूपं भवति? भवति भवति। वर्तमान काले किं रूपं भवति? भवति। भवति। किं रूपं भवति? भवति जो पूछ रहा हूँ वो ही क्रियापद है इसका, भवितुम। अस्तु, भवितुम मतलब होने के लिए, बनने के लिए। स्नातुम। अत्र किं क्रियापदं कः प्रत्ययः? स्नातुम। तुमुन प्रत्यय। ना प्रत्यय। ना। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय। क्रियापदं किं? ना। तर्हि किं भवति? स्नातुम्। अस्तु, चारयितुम्। अत्र किमस्ति क्रियापदं? चर। चर चर चार या चर आएगा सर। चारयति प्रेरणार्थक क्रियापद। अवगच्छन्ति? आम् आचार्य। अस्तु, पाठः अस्ति अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति। अद्य विद्याध्ययन निमित्तं यथा विद्यालयाः भवन्ति। यथा इत्युक्ते किम्? तथा मतलब यथा ज्यारे आचार्य। जैसे जैसे हाँ, यथा एतत् अव्ययम् अस्ति। किमस्ति? अव्ययम्। तथा, यथा तथा अव्ययम् अस्ति। यथा इत्युक्ते जैसे, तथा इत्युक्ते वैसे। यथा जैसे, तथा वैसे। यत्र एतदपि अव्ययम् अस्ति। यत्र यत्र एतदपि अव्ययम् अस्ति। तत्र, कुत्र, अन्यत्र, एतत् सर्वम् अव्ययम्। तत्र, कुत्र, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र, त्र जितने के भी अंत में आता है वो सब अव्यय है। तो यथा जैसे, तथा वैसे। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहाँ। कहाँ। अत्र भी आएगा ना सर? अत्र। हाँ, अत्र भी आएगा। यदा, तदा, कदा, सर्वदा, सदा। एतानि सर्वाणि अपि अव्ययानि। कानि सन्ति एतानि? अव्ययानि। अव्ययानि। एतानि अपि अव्ययानि सन्ति। यदा जब, तदा तब, कदा कब, सदा हमेशा। हमेशा, सर्वदा सब जब, हमेशा। और भी कुछ अव्यय हैं, पर्यायेण तेषां परिचयं वयं प्राप्स्यामः। तर्हि अत्र अस्ति यथा। अद्य यथा
विद्यालयाः भवन्ति तथा प्राचीनकाले के भवन्ति स्म, कानि भवन्ति स्म? गुरुकुलानि भवन्ति स्म। भवन्ति स्म। अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति स्म तथा प्राचीनकाले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। गुरुकुलानि पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द अथवा नपुंसकलिंग शब्द? नपुंसकलिंग, बहुवचन। हाँ, गुरुकुलम, गुरुकुले, गुरुकुलानि नपुंसकलिंग शब्द अस्ति, पुल्लिंग शब्दः नास्ति। अतः एव पाठस्य नाम किमस्ति? गुरुकुलम। परीक्षायां पृच्छामि प्रश्नं, गुरुकुल शब्द किं लिंगः, किमन्तः शब्दः? तर्हि अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः गुरुकुलम। अस्तु, प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम्। प्रथमा विभक्ति एकवचन और गुरुकुलानि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। तर्हि तत्र कथं भवति स्म? विद्यालये किं भवति? वयं प्रातः 7 अथवा 8 गच्छामः, सायंकाले 4 5 अथवा 6 गृहम् आगच्छामः। विद्यालये संपूर्ण दिनं विद्यालय न भवति, केवलं प्रातः 6, 7 अथवा 8 प्रारम्भः भवति, 7 भवति तर्हि 4 समाप्ति, 8 भवति तर्हि 5 समाप्ति। एवं विद्यालय समयः भवति, अथवा मध्याह्ने 2 3 समाप्तिः भवति। किन्तु प्राचीनकाले किं भवति स्म? गुरुकुले गुरुः छात्राणां कृते निवास व्यवस्थां करोति स्म। छात्रः गुरुकुलं गच्छति तर्हि तस्य निवास व्यवस्था गुरुकुले एव भवति, अन्यत्र निवास व्यवस्था नास्ति, गृहं गन्तुम् अनुमतिः नास्ति। तर्हि गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा छात्रान् बोधयति स्म। छात्रेभ्यः इति विभक्तिं लिखन्ति वा? छात्रेभ्यः का विभक्ति इति लेखयामि अहम्। अहं लेखयामि, भवन्तः मा वदन्तु, अहं न पाठितवान् अस्मि अतः। हाँ, उपरि कोष्ठके लिखन्तु। एवं जहां जहां भी मैं आपको शब्दों की विभक्ति लिखने को बोलूं, उस शब्द के राइट साइड में कॉर्नर पे आप इस तरह छोटे से अक्षरों में लिख सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम, चतुर्थी विभक्ति ही बहुवचनम। गुरुकुलम, तर्हि गुरुकुलम अत्र किं लेखिष्यन्ति भवन्तः? एकवचनम, पहली विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एकवचनम, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। एवं उपरि कॉर्नर मध्ये छोटे से अक्षर में लिखन्तु गुरुकुलम। प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अस्तु, गुरुकुलानि अधुना किं लिखन्ति? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, 1/3, 1/3। गुरुकुलानि एवं प्रथमा बहुवचनमपि भवति, द्वितीया बहुवचनमपि, किन्तु भवति अस्ति क्रियापदमस्ति वाक्ये। गुरुकुलानि भवन्ति स्म, भवन्ति क्रियापदमस्ति, तर्हि प्रथमा विभक्ति। अस्ति और भवति क्रियापद का यदि प्रयोग हुआ है उसके लिए, तो निश्चित रूप से वहां पर प्रथमा ही विभक्ति है, और बाकी कोई विभक्तियां हैं तो देखना पड़ेगा कि प्रथमा है कि द्वितीया। सर फिर से बताइए, ये फिर से बताइए 100% कौन सा है? अस्ति अथवा भवति क्रियापद का प्रयोग है वाक्य में, हाँ। तो वहां पर वो जो पद है वो प्रथमा विभक्ति का ही होगा। जैसे यहाँ दिया है, अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति, विद्यालयाः भवन्ति, तो विद्यालया कौन सी विभक्ति है? तथा प्राचीन काले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। क्रियापदं किमस्ति अत्र? बहुवचन। क्या क्रियापद? बहुवचन का लेकिन क्या क्रियापद है? भवन्ति।
भवन्ति। हाँ, तो अस्ति या भवति, हाँ? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो, पुरुष कोई सा भी चलेगा, लेकिन क्रियापद यदि ये है अस्ति अथवा भवति तो वो प्रथमा विभक्ति ही है। तो गुरुकुलानि भवन्ति स्म, तो भवन्ति अथवा भवन्ति स्म क्रियापद है। तो ये गुरुकुलानि पद कौन सी विभक्ति का है? निश्चित रूप से प्रथमा है। गुरुकुलानि भवन्ति स्म, भवन्ति पद देखा तो आंख बंद करके अनुमान लगाना है प्रथमा ही विभक्ति है। अत्र प्रथमा विभक्ति ही एव अस्ति। अहम गुरुकुलानि पश्यामि, अब कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। अहम गुरुकुलानि पश्यामि प्रथमा विभक्ति है। उत्तम गुरुजी, उत्तम। उत्तम पुरुष है। गुरुकुलानि में कौन सी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, पश्यामि का पद नहीं पूछ रहा हूँ। द्वितीया, प्रथमा बहुवचन। अहम गुरुकुलानि पश्यामि, यहाँ पर गुरुकुलानि कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कैसे प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अच्छा, द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। थोड़ा सा सोच के बोलिए। अहम गुरुकुलानि पश्यामि, इसका अर्थ क्या है? मैं गुरु को देखता हूँ। मैं गुरुकुल को द्वितीय विभक्ति। हाँ, मैं गुरुकुल को देखता हूँ। अभी यही तो मैं आपको बता रहा था कि यदि अस्ति या भवति है तो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है। यदि अस्ति या भवति क्रियापद है तो प्रथमा, बाकी क्रियापद है तो द्वितीय। अहम गुरुकुलानि पश्यामि कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। जल्दी से उत्तर दे। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सोच के भी देना है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम सोचे नहीं, तो जो सुना है उसको देखना है कि हमने सही सुना है कि कुछ अलग से बोल रहे हैं हम। तो गुरुकुलानि भवन्ति स्म, भवन्ति क्रियापद है तो प्रथमा विभक्ति, किंतु अहम गुरुकुलानि पश्यामि कौन सी विभक्ति है? गुरुकुलानि द्वितीय। अत्र गुरुकुलम अस्ति कौन सी विभक्ति है? गुरुकुलम में प्रथम अस्ति आया। अहम गुरुकुलम गच्छामि, अब कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। हाँ, सह गुरुकुलम निर्माति, अब कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। सह गुरुकुलम निर्माति, निर्माति का क्या? द्वितीय विभक्ति। निर्माति यानी वही अस्थि के जैसा ही हुआ ना वो। कैसे हुआ? अस्थि के जैसा कैसे हुआ? निर्माति अस्थि के लिए है। निर्माति मतलब निर्माण करना। यही तो बताया कि अस्थि और भवति है तो प्रथमा, बाकी है तो द्वितीय। प्रॉपर अस्थि और भवति है तो हाँ, तो प्रथमा। निर्माति मतलब निर्माण करता है। हम गुरुकुलम निर्मामि, सह गुरुकुलम निर्माति, वह गुरुकुल को बना रहा है। गुरुकुल को कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। ठीक है। तो यहाँ पर गुरुकुलानि भवन्ति स्म, ये जो पद है भवन्ति आया है तो ये प्रथमा विभक्ति है। अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति, अद्यत्वे यथा विद्यालयाः भवन्ति तथा प्राचीन काले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। तर्हि तत्र का व्यवस्था भवति? कथं व्यवस्था? तत्र गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा, अत्र कल्प क्रियापदमस्ति। किं क्रियापदमस्ति? कल्प। प्रयोगः भवति वर्तमान काले कल्पयति, और त्वा प्रत्यय में कल्पयित्वा। कल्पयति कल्पयित्वा। कल्पयित्वा इत्युक्ते किम्? कल्पना करना। हाँ, कृत्वा।
कल्पयित्वा अर्थात कृत्वा। तो गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां, वासव्यवस्था इत्युक्ते किम्? बोर्डिंग, बोर्डिंग, रहने की योजना, निवास व्यवस्था। वास व्यवस्था अर्थात निवास व्यवस्था। तर्हि गुरुः छात्रेभ्यः, छात्राणां कृते निवास व्यवस्थां करोति स्म। निवास व्यवस्थामपि करोति, पुनः बोधयति स्म। प्रथमं निवास व्यवस्थां करोति स्म, अनन्तरं बोधयति स्म। निवास व्यवस्थां कृत्वा बोधयति स्म। बोधयति अर्थात पाठयति स्म। बोधयति अर्थात पाठयति। पाठयति। बोधयति अर्थात पाठयति। प्रथमं कल्पयित्वा का क्या कहा आपने? कल्पयित्वा, इमेजिन, कल्पना करके, करके, कृत्वा बोला सर ने, कृत्वा बोला, करके, उसका अर्थ कृत्वा बताया, करके। निवास व्यवस्था करके। गुरुः छात्रेभ्यः निवास व्यवस्थां कृत्वा पाठयति स्म। स्पष्टमस्ति अधुना? तत्र केचन, केचन इत्युक्ते छात्राः, केचन छात्राः, केचन छात्राः। तर्हि केचन छात्राः किमर्थम् आगच्छन्ति स्म? थोड़े छात्र, शास्त्राणि, थोड़े छात्र, सत्यं। केचन छात्राः शास्त्राणि अध्येतुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। केचन छात्राः किमर्थं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म? शास्त्राणि अध्येतुम् अर्थात् शास्त्राणि पठितुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। केचन शास्त्राणि पठितुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म, पुनः केचन शस्त्रकौशलं प्राप्तुं। गुरुकुले शस्त्रविद्यापि भवति, शास्त्रविद्यापि भवति। शास्त्रविद्यापि भवति, शस्त्रविद्या। तर्हि केचन शास्त्राणि पठितुम् आगच्छन्ति, तर्हि केचन शस्त्रकौशलं प्राप्तुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। शस्त्रकौशलं प्राप्तुं। शास्त्रकौशलमपि गुरुकुले भवति, शस्त्रकौशलमपि गुरुकुले भवति। तर्हि केचन शस्त्रकौशलं प्राप्तुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। केचन वैद्याः भवितुं, केचन वैद्याः भवितुं। इस वाक्य को पूरा करेंगे, कैसे करेंगे? केचन वैद्याः भवितुम् आगच्छन्ति स्म। गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। वाक्यं पूर्णं कथं भविष्यति? केचन वैद्याः भवितुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। हाँ, केचन वेदान्तग्रन्थान् पठितुं च तत्र आगच्छन्ति स्म। तत्र अर्थात् गुरुकुलम्। तर्हि किमर्थं गुरुकुलम् आगच्छन्ति? केचन शास्त्राणि पठितुं, केचन शस्त्रकौशलं प्राप्तुं, केचन वैद्याः भवितुं, केचन वेदान्त अर्थात् अध्यात्मग्रन्थान् पठितुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। यः यत् प्राप्तुम् इच्छति, यत् प्राप्तुम् इच्छति, यत् इत्युक्ते whatever, जो जैसा प्राप्त जिसको जो करने की सीखना इच्छा है। रखता है। हाँ, यह यत ज्ञानम, यत ज्ञानम, जो 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 व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, गुरुः तत् ज्ञानम गुरुः ददाति स्म। यः छात्रः यत् ज्ञानं प्राप्तुमिच्छति तत् ददाति स्म गुरुः।
छात्रः यदि शस्त्रकौशलं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि गुरुः शस्त्रकौशलं बोधयति। छात्रः यदि शास्त्रज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि गुरुः शास्त्रं पाठयति। छात्रः यदि वैद्यः भवितुम् इच्छति, आयुर्वेदं पठितुम् इच्छति, आयुर्वेदकौशलं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि गुरुः आयुर्वेदबोधमपि ददाति। छात्रः यदि अध्यात्मविद्यां पठितुम् इच्छति, वेदान्तग्रन्थान् पठितुम् इच्छति, दर्शनशास्त्राणि पठितुम् इच्छति, खगोल भूगोल ज्योतिषं पठितुम् इच्छति तर्हि गुरुः तत् शास्त्रं बोधयति स्म, तत् ददाति स्म। गुरुकुले निवास व्यवस्था कथम आसीत्, स्नान आदि व्यवस्था कथम आसीत्? अद्यत्वे संस्थासु स्नाननिमित्तं स्नानगृहाणि भवन्ति। यदि हॉस्टेल् अस्ति, छात्रावासः अस्ति तर्हि निवास्य व्यवस्था भवति, तत्र अटैच्ड शौचालय बाथरूम स्नानागार व्यवस्था अपि भवति। किन्तु प्राचीनकाले किं भवति स्म, गुरुकुले छात्राः स्नातुं कुत्र गच्छन्ति स्म? नदीं गच्छन्ति स्म। गुरुकुले छात्राः किमर्थं नदीं गच्छन्ति स्म? गुरुकुले स्नातुं नदीं गच्छन्ति स्म। धेनु वृषभ आदीन्, धेनु वृषभ आदीन्, धेनुं जानन्ति भवन्तः? वृषभमपि जानन्ति? धेनु वृषभ आदीन्, अश्वाः अपि भवन्ति, कदाचित् अन्य प्राणिनः अपि भवन्ति। तर्हि आदि वक्त्रं प्रक्षाल्यते। हाँ, तर्हि धेनु वृषभ आदीन्, धेनु वृषभादीन् चारयितुं वनं गच्छन्ति स्म। किमर्थं वनं गच्छन्ति स्म? धेनु धेनु वृषभादीन् चारयितुं के वनं गच्छन्ति स्म? छात्राः वनं गच्छन्ति। छात्राः वनं गच्छन्ति स्म। आदीन बोला तो हाँ, आदीन बोला, सही बोला। गाय बैल आदि को चराने के लिए। आदि में और भी कुछ प्राणी हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, एक्सेट्रा। कंदमूल फलानि आनेतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। कानि आनेतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म? हाँ, कंदम जानन्ति? आलूकं, प्याज, पलाण्डुः, शकरकंद, एतत् सर्वं कंद अस्ति। यत् भूमि अन्तः यस्य उत्पत्तिः भवति, जमीन के अंदर, तत् कंदम अथवा मूलम, अन्यत् फलम। कंद मूल फल एतानि आनेतुं अरण्यम इत्युक्ते वनं गच्छन्ति स्म। छात्राः कंदमूल फलानि आनेतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। एतत् किमस्ति? अग्निकुंड। हवन कुंड, अग्निकुंड। अत्र अग्निप्रज्वलनार्थं किं किम् आवश्यकं भवति? समिधः। उपरि स्थापयन्ति समिध। तस्य नाम लकड़ी नास्ति, तस्य नाम अस्ति समिध। किं नाम अस्ति?
समीधः समीध समीध, समीध हलंत शब्द है समीध। और समीध का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है समीधः। किम भवति? समीधः। ये आपको समझ में आएगा दक्षता पाठ्यक्रम जब आप पढ़ेंगे तब समीधः ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इसी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल इतना लिखवा देता हूँ। समीधः के पास में द्वितीय विभक्ति बहुवचन यहाँ ऊपर कॉर्नर पे लिख दीजिए ऐसे अक्षर में। समीधः मतलब समीधाओं को, संग्रहीतुम, समीधः संग्रहीतुम, छात्राः समीधः संग्रहीतुम अरण्यं गच्छन्ति स्म। छात्राः काः संग्रहीतुम अरण्यं गच्छन्ति स्म? समीधः समीधः संग्रहीतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। हाँ, तो ये समीधः में समीध शब्द है, ध अंत वाला हलंत शब्द है। ठीक, तो इसको हम समीधः देख के प्रथमा एक वचन नहीं समझेंगे, नहीं समझना है, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया है द्वितीय बहुवचन। समीधाओं को, जैसे भवंतम, भवंतौ, भवतः बनता है ना, पढ़ा था ना हमने। हाँ, ऐसे ही ये समीध शब्द है, समीधम, समीधौ, समीधः। तो समीधः द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बना है, पर ये दक्षता पाठ्यक्रम का विषय है, इसके लिए हम डी में नहीं जा रहे। छात्राः समीधः संग्रहीतुम कुत्र गच्छन्ति स्म? अरण्यं गच्छन्ति स्म। छात्राः समीधः संग्रहीतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। वाक्यद्वयमस्ति, छात्राः कन्दमूलफलानि आनेतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म और छात्राः समीधः संग्रहीतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। कारणद्वयमस्ति, छात्राः किमर्थम् अरण्यं गच्छन्ति स्म? छात्राः कंदमूलफलानि आनेतुं तथा समीधः संग्रहीतुम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। संग्रहीतुं गृह्णाति, यह पाठितवान् अस्मि न? गृह्णाति इति विशेषं क्रियापदं। गृह्णाति, ग्रहीतुं, संगृह्णाति, संग्रहीतुं। स्पष्टम्? आम्। अस्तु, अग्रे पठामः। गुरुकुले भोजनमपि आवश्यकं भवति, किन्तु गुरुः छात्रेभ्यः शुल्कं न स्वीकरोति। छात्राणां माता पिता शुल्कं न स्वीकरोति गुरुः। तर्हि गुरुकुलस्य सञ्चालनं कथं भवति? अद्यत्वे डोनेशन् भवति, शुल्कं फी भवति, अनन्तरम् इतोपि हॉस्टेल् फी भिन्नं भवति, एजुकेशन फी भिन्नं भवति, ट्यूशन फी अथवा अन्य लाइब्रेरी फी भिन्नं भवति, बहु किमपि व्ययः भवति। किन्तु प्राचीनकाले कथं व्यवस्था आसीत्? तर्हि गुरुकुलदानं स्वीकरोति, दानद्वारा राजा भवति, मंत्री प्रधानमंत्री भवति, सः गुरुकुलानां कृते दानं ददाति, डोनेशन। तेन गुरुकुलस्य शिक्षण व्यवस्था या व्ययः भवति। पुनः भोजनं कथं भवति? तर्हि गुरुकुलम् इत्युक्ते एकः परिवारः। गुरुकुलम् इत्युक्ते एकः परिवारः। एवं संपूर्ण ग्रामः भवति, संपूर्ण ग्राम एकः परिवारः भवति। जैसे घर के अंदर एक कमरा होता है स्वाध्याय कक्ष, हम बैठते हैं, परिवार के लोग खाना बनाते हैं, तो परिवार का जो सदस्य स्वाध्याय कक्ष में स्वाध्याय करता है उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं ना। वैसे ही गांव के अंदर ही गुरुकुल होता है एक आश्रम, और आश्रम में भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। पूरे गांव के लोग उसके लिए दायित्व लेते थे कि आज मेरे घर से ये बनेगा, इतनी भिक्षा मैं छात्रों को दूंगी। प्रत्येक घर से एक एक छात्र भिक्षा लेकर के आता था, और जो जो भिक्षा मिलती थी वो वहां गुरुकुल में लाते थे, परस्परम वितरणम कुर्वन्ति स्म, वितरण करते। अथवा फिर खाना बनाने की व्यवस्था अलग करनी है तो वहां से गांव से चावल, तंडुल इत्युक्ते चावल, गोधूम इत्युक्ते गेहूं, तंडुल, गोधूम और भी जो कुछ अनाज होते हैं
तत्सर्वम्। छात्राः ग्रामं गच्छन्ति, भवती भिक्षां देहि इति वदन्ति, गृहिणी भिक्षां ददाति, छात्रः भिक्षा संग्रहणं करोति, गुरुकुलम् आगच्छति, गुरुचरणेषु समर्पयति, गुरुचरणेषु स्थापयति, गुरुः समानरूपेण सर्वं वितरणं करोति, पक्षपातः न भवति, भेदभावः न भवति, उच्च नीच इति भावः मनसि न भवति, एषः श्रेष्ठः, एषः दलितः, एषः उच्चः, एषः अधमः इति व्यवस्था समाजे न आसीत्। एतत् सर्वं मध्यकालस्य व्यवस्था। प्राचीन काले सर्वे अपि समानाः भवन्ति, केवलं गुणः, कर्म, स्वभावः इति उत्तमम् आवश्यकम्। व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, सबके लिए समान व्यवस्था थी, गुरुकुल में भी और गुरुकुल के लिए मिलने वाली व्यवस्थाओं में भी। राजा का बेटा हो भगवान श्री कृष्ण अथवा रंक का बेटा हो सुदामा, दोनों समान गुरुकुल में पढ़े थे। राजा भी उसी गुरुकुल में और रंक भी। राजा के बेटे के लिए भी वही नियम थे और जो गरीब का बेटा होता था उसके लिए भी वही नियम। कोई भेदभाव था ही नहीं प्राचीन काल की शिक्षा में और सबके लिए समान नियम था। भिक्षा मांगने जाना, चाहे राजा का बेटा हो तो भी अहंकार नहीं कर सकता है, मैं बड़े बाप का बेटा हो ना। सर्वे अत्र समानः। सर्वे धेनु वृषभादीन् चारयितुम् अरण्यं गच्छन्ति, समिदः संग्रहीतुम् अरण्यं गच्छन्ति, कंदमूल फलानि आनेतुम् अरण्यं गच्छन्ति, भिक्षा अटनं कर्तुम् तंडुल गोधूम आदि धान्यानि आनेतुम् ग्रामं गच्छन्ति स्म। और वो स्वयं मांग के लाते थे, तो उनके अंदर अहंकार की भावना नहीं होती थी। और ये अहंकार की समाप्ति के लिए और गुरुकुल की एक समान व्यवस्था के लिए, और जो लोग गांव से जुड़ते थे, इनके बच्चे दूसरे गांव के गुरुकुल में जाते थे, दूसरे गांव के बच्चे यहाँ आते थे। प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था। तो सभी जितने गांव थे सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए। तो वहां पर ऊंच नीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। और उसके बाद जो निर्माण होता था तब जाकर के भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर और इस तरह के दिव्य पुरुषों का समाज में अवतरण होता था। किंतु आजकल वो शिक्षा नहीं है। जो ज्यादा पैसा देता है उसके लिए अच्छी व्यवस्था होती है, जो कम पैसे देता है उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। कोई सरकारी स्कूल में जाता है, कोई प्राइवेट में जाता है। तो ये सारी चीजें प्राचीन काल में नहीं होती थी। तंडुल आदिकम प्राप्तुम, छात्राः तंडुल आदिकम प्राप्तुम ग्रामान् गच्छन्ति स्म। छात्राः किमर्थं ग्रामान् गच्छन्ति स्म? सुंदरम। तंडुल आदिकम, आदिकम इत्युक्ते तंडुलम, पुनः गोधूमः गेहूं, इतोपि धान्यम, यत् किमपि भोजनार्थम आवश्यकम अन्नम। अन्न आदिकम आनेतुम स्वीकर्तुम। कुत्र गच्छन्ति स्म? ग्रामान् गच्छन्ति स्म। ग्रामान् इति का विभक्ति अस्ति? द्वितीय बहुवचन आचार्य। बहुवचन। हाँ, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान्। स्मरन्ति खलु? आम् आचार्य। एकं ग्रामं गच्छति न, पार्श्वे इतोपि द्वितीयः ग्रामः अस्ति, तृतीयः ग्रामः। ग्रामान् गच्छन्ति स्म। गुरुकुलं चालयितुं के सहायतां कुर्वन्ति स्म? गुरुकुलं चालयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। गुरुकुलं चालयितुं नृपाः सहायं कुर्वन्ति स्म। किमर्थं नृपाः सहायं कुर्वन्ति स्म? सुन्दरं। धनिकाः, तत्र समाजे धनवान् धनिकाः जनाः अपि भवन्ति। धनिकाः अपि
साहाय्यं कर्तुम् उत्साहं दर्शयन्ति स्म। के साहाय्यं कर्तुम् उत्साहं दर्शयन्ति स्म? धनिकाः नृपाः साहाय्यं कुर्वन्ति स्म, धनिकाः साहाय्यं कर्तुम् उत्साहं दर्शयन्ति स्म, इच्छां दर्शयन्ति स्म। किन्तु गुरुः स्वावलम्बी जीवनं यापयितुम् इच्छति स्म। गुरुः पराश्रितं पराधीनं परावलम्बी जीवनं यापयितुं न इच्छति स्म। गुरुः परावलम्बी जीवनं पराधीनं जीवनं पराश्रितं जीवनं अथवा परतंत्रं जीवनं यापयितुं न इच्छति स्म। स्वावलंबी जीवनं, स्वतंत्र जीवनं, स्वाधीनं जीवनं यापयितुम् इच्छति स्म। अतः तादृशं साहाय्यं प्राप्तुं, तादृशं धनिकजनानां साहाय्यं प्राप्तुं न इच्छति स्म। धनिकः दानं ददाति पुनरपि न स्वीकरोति। केवलं नृपः, राजा यदि सहायतां ददाति तदा एव स्वीकरोति स्म। राज्याश्रयः आसीत् गुरुकुलानाम्, अतः राजकीय व्यवस्थायाः सहयोगं स्वीकरोति, किन्तु अन्य व्यवस्थां न स्वीकरोति। स्वयमेव स्वावलम्बनपूर्वकं जीवनं चालयति स्म। भिक्षार्थं छात्राः स्वयं गच्छन्ति, भिक्षा अटनं कुर्वन्ति। गुरुकुल में बैठे बैठे कोई दान पहुंचा दे और खाए, ये नहीं। स्वयं जाएंगे, समाज से मांगेंगे, और मांगने के लिए जो उनको साहस चाहिए, जो उनके मन में निसंकोच भाव चाहिए और समाज के प्रति जो दृष्टि चाहिए, वो लेकर के जाते थे। और अहंकार शून्यता, उसके लिए वो समाज में जाते थे, स्वयं मांग करके लाते थे और फिर खाना बना करके खाते थे। एवं प्राचीन कालस्य गुरुकुल व्यवस्था आसीत्। अधुना भिन्न व्यवस्था अस्ति, वर्तमान समयः भिन्नः अस्ति। तादृशीं कल्पनाम् अधुना कर्तुं बहु कष्टकरम् अस्ति। अद्य अपि एतादृशानि बहूनि गुरुकुलानि सन्ति। बहुत सारे गुरुकुल आज भी इसमें है। पूर्ण रूपेण न, कहीं पर 50%, 60%, कहीं पर 70-80% ऐसी व्यवस्था आज भी उपलब्ध है। पर फिर भी 100% व्यवस्था वाले गुरुकुल मिलने मुश्किल है। तो अत्र वयं पाठमाध्यमेन तुमुन् प्रत्ययं पठितवन्तः। एकवारं पुनः पाठं पठामः। कः पठति पूर्णं पाठं? आम्, आचार्य। हम पठामि। मेरी महोदय। आम् आचार्य। अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति तथा प्राचीनकाले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा बोधयति स्म। केचन शास्त्राणि अध्येतुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। पुनः केचन शास्त्रकौशलं प्राप्तुं, केचन विद्याः भवितुं, वेदान्तग्रन्थान् पठितुं च तत्र आगच्छन्ति स्म। यः यत् प्राप्तुम् इच्छति तत् ददाति स्म गुरु। गुरुकाले छात्राः स्नातुं नदीं गच्छन्ति स्म। धेनुवृषभादीन् चारयितुं वनं गच्छन्ति स्म। कन्दमूलफलानि आनेतुं समीरः सङ्ग्रहीतुं च आरण्यं गच्छन्ति स्म। तण्डुलादिकं प्राप्तुं ग्रामान् गच्छन्ति स्म। गुरुकुलं चालयितुं नृपाः साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। धनिकाः अपि साहाय्यं कर्तुम् उत्साहं दर्शयन्ति स्म। किन्तु गुरुः स्वावलम्बी जीवनं यापयितुम् इच्छति स्म। अतः तादृशं साहाय्यं प्राप्तुं न इच्छति स्म। समीचीनं, बहु सुन्दरं। पाठः सर्वेषां स्पष्टः अस्ति। आचार्य। अवगमने कुत्रापि क्लेशः, कष्टं तु नास्ति। आचार्य, वदतु यह महोदय। तो क्या अर्थ है? यह बोला तो क्या है वो? उत्तमः प्रश्नः, अस्तु बोधयामि।
अत्र पश्यन्तु सर्वनाम शब्दानाम् अहं परिचयं कारयामि। एतद् इति सर्वनाम शब्दं जानन्ति भवन्तः? पुल्लिंगे किं भवति? एषः। स्त्रीलिंगे एषा। नपुंसकलिंगे एतत्। एतत्। सम्यक्। द्वितीय एक सर्वनाम शब्द अस्ति तद्। जानन्ति भवन्तः? आम्। किं भवति पुल्लिंगे? स्त्रीलिंगे? नपुंसकलिंगे? स्पष्टम्? एवमेव एकः इतोपि सर्वनाम शब्द अस्ति कः शब्द अस्ति? यद्। पुल्लिंगे किं भवति? यः। यः। स्त्रीलिंगे किं भवति? या। नपुंसकलिंगे किं भवति? यानि। यत्। यत्। तर्हि सः तौ ते इति रूपम्। सः तौ ते। एषः एतौ एते। एवमेव यः शब्दस्य रूपं भवति यः यौ ये पुल्लिंगे। यः बालकः पठितुम् इच्छति सः अत्र आगच्छतु। यः बालकः। यौ बालकौ पठितुम् इच्छतः। यौ बालकौ पठितुम् इच्छतः तौ अत्र आगच्छताम्। बहुवचने ये बालकाः पठितुम् इच्छन्ति ते अत्र आगच्छन्तु। स्त्रीलिंग में या बालिका ये बालिके याः बालिकाः। स्पष्टम? नपुंसकलिंग में यत् पुस्तकं ये पुस्तके यानि पुस्तकानि। अवगच्छन्ति? एवमेव इतोपि एकः सर्वनाम शब्द अस्ति सर यद का यह का क्या अर्थ होगा? जो। अन्यद। यद का बनता है यह तो अन्यद का क्या बनेगा? यत का प्रथमा एक वचन में बनता है यह तो अन्यद का क्या बनेगा? अन्यः। सही कहा आपने। अन्यः अन्यौ अन्य। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? अन्य। या का यत का या तो अन्य आगे अन लगा दीजिए अन्य। और यत का नपुंसकलिंग में यत बनता है तो अन्यत का क्या बनेगा? अन्यत। अन्य। अन्यत अन्ये अन्यानि। तो इस तरह से एक सर्वनाम शब्द है। अनेक शब्द का जैसा है आचार्य। अनेक शब्द में ऐसा है ना अनेक। हाँ अनेक। हाँ अनेक जैसा। ठीक है तो ये एक सर्वनाम शब्द है। आप प्रयोग करेंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। इनको लेकर के आप वाक्य बनाने का प्रयास कर सके एक वचन द्विवचन और बहुवचन में और स्पष्ट हो जाएगा। पठति तुमुनन्तरूपाणि। पठति तुम। भवति क्षम्यता भवति भवितुम। प्राप्नोति प्राप्तुम। जानाति आनयति संगृह्णाति
संग्रहीतुम, संगृह्णाति, संग्रहीतुम, यापयति, यापयितुम, चालयति, चालयितुं स्नाति। हाँ, तो एक चीज तो ये है कि यहाँ पर तुमुनंत रूपों को समझना। इसी पाठ में दूसरी चीज भी आपको एक समझनी है। देखिए, सूचना अस्ति ख वर्तमान काल क्रियापदस्य स्म योजनेन, वर्तमान काल क्रियापदम अस्ति करोति, तत्र स्म योजनेन भूतकालः भूतकालार्थः प्राप्यते, प्राप्तः भवति। करोति वर्तमान कालम, बालकः गृहकार्यं करोति वर्तमान काल, स्म करोति स्म, बालकः गृहकार्यं करोति स्म भूतकाले। तो वर्तमान काल के वाक्य को आपको यदि भूतकाल बनाना है तो आप केवल स्म भी लगा सकते हैं वर्तमान काल के अंत में। वसति वसति स्म, अवगच्छन्ति? हाँ, एवं प्रयोगं कुर्वन्तु। तर्हि अद्य यथा विद्यालयाः भवन्ति वर्तमान काले, तथा प्राचीन काले गुरुकुलानि भवन्ति स्म। कः कालः? गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा बोधयति। कः कालः? वर्तमान कालः। गुरुः छात्रेभ्यः वासव्यवस्थां कल्पयित्वा बोधयति स्म। कः कालः? केचन शास्त्राणि अध्येतुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति। कः कालः? केचन शास्त्राणि अध्येतुं गुरुकुलम् आगच्छन्ति स्म। कः कालः? भूतकाल लंग। पर ये जो स्म है, ये स्मः, अस्मि स्वः स्मः, उस स्म से अलग है। वहां पर विसर्ग लगता था, वो क्रियापद है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। जबकि ये जो स्म है ये अव्यय है, और ये एक वचन में भी लग सकता है, द्विवचन और बहुवचन में भी। प्रथम पुरुष में भी लग सकता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी। तो कहीं पर भी ये लग सकता है। इसमें विसर्ग नहीं आता है, इसमें विसर्ग नहीं आता है, इसमें विसर्ग नहीं आता है। देखिए आप ही सामने, ठीक है। तो ये स्म अव्यय है, ठीक है। तो अब तुमुनंत रूपाणि लिखलु। क्रीडति, क्रीडितुं नयति, नेतुं क्रीडति क्रीडितुम, और क्रीडतु है तो भी क्रीडितुम, दो लकार लकार किसी भी लकार का बन जाएगा। क्रीडितुम, नयति नेतुम, जानाति क्रीणाति क्रेतुं द्वितीय प्रश्न अस्ति द्वितीय प्रश्न अस्ति छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति? विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, ते किमर्थम् आपणं गच्छन्ति? ते क्रेतुम् आपणं गच्छन्ति। सुंदर। भक्ताः किमर्थं देवालयं गच्छन्ति? नमस्कृत्यं देवालयं गच्छन्ति। नमस्कर्तुं नमस्कर्तुम् आएगा या नमस्कृत्यम् आएगा? अर्चितुं देवालयं गच्छन्ति। अर्चित कैसे आएगा? वहां पर शब्द नमस्कृत्य आएगा सर कि नमस्कृतम आएगा? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या सीखा है? आप नमस्कृतम। हाँ, तुमुन प्रत्यय में क्या रूप बनेगा? नमस्कृतम, अणम निकलेगा और तम लगेगा। नमस ऐसा ही है, और करणम मतलब क्रू धातु है, तो नमस
कृतम कृतम नमस्कर्तुम नमस्कर्तुम, क्या बनेगा? नमस्कर्तुम। नमस्कर्तुम भक्ताः नमस्कर्तुम देवालयं गच्छन्ति। ये अभ्यास आप कर सकते हैं। अग्रे तृतीयः प्रश्नः अस्ति, गुरुः छात्रान् पोषयति स्म, व्यवस्थां कल्पयित्वा पालयति पोषयति स्म। गुरुः छात्रान् शास्त्राणि पाठयति स्म। पाठयति स्म, बोधयति स्म। सुंदर। पाठयति स्म अपि चलति, बोधयति स्म अपि चलति। छात्राः वनं गच्छन्ति स्म, भूतकालस्य क्रियापदम्। नृपाः साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। धनिकाः उत्साहं दर्शयन्ति स्म। दर्शयन्ति स्म। उत्साह दिखाते थे, उत्साह देते नहीं थे, दिखाते थे, दर्शन्ति। अस्तु, कृष्णः बाल्ये किं किं करोति स्म? कृष्णः नवनीतं चोरयति स्म। कृष्णः गोवृषभान् पालयति स्म। कृष्णः राक्षसान् संहरति स्म। अभी देखिए, आपने पाठ्य बिंदु पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पाठों को समझा है, तो संहरति स्म आप कर पा रहे हैं। ठीक है। कृष्णः राक्षसान् संहरति स्म। अग्रे अस्ति, कृष्णः गोपान् ठीक है। इस तरह से पाठ यहाँ पूरा होता है। तो ये अभ्यास आप कीजिएगा पूरा। और समयः अधुना संपन्नः भवति वर्गस्य। भवतां समीपे समयः अस्ति वा? एक 10 मिनट लेना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के पास टाइम है तो। थोड़ा सा कुछ रिवीजन कैसे करना है, पुनरावर्तन कैसे करना है, थोड़ा सा आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं। सिंहावलोकनम, सिंह यदा अग्रे अग्रे गच्छति। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पीछे आवाज। अगले क्लास आचार्य जी। आचार्य जी, तो पाठं यदा वयम् अग्रे पठामः तर्हि अग्रे अग्रे गच्छामः, किन्तु पृष्ठतः विस्मरामः। विस्मरणं न आवश्यकं, पुनः स्मरणम् आवश्यकं। सिंहः यदा अग्रे गच्छति तर्हि यदा किञ्चित् अग्रे गच्छति पुनः पृष्ठतः पश्यति, पुनः अग्रे गच्छति पुनः पृष्ठतः पश्यति। मृगः अस्ति तर्हि सः पृष्ठतः पश्यति। एवं वयमपि यदा अग्रे अग्रे किञ्चित् पठामः, नूतनं शिक्षणं प्राप्नुमः, तर्हि पृष्ठतः पश्यामः। और इसको कहते हैं सिंह अवलोकनम, सिंहावलोकनम। केवल पढ़ाई में ही नहीं, आप पैसे भी कमाते हैं, उसमें भी सिंहावलोकन करना चाहिए। इस महीने मैंने कितने कमाए, कितना सही खर्च किया, कितना गलत खर्च किया, अवलोकनम कुर्वन्तु। तेन अस्माकं आयव्ययस्य संतुलनं भवति। ज्ञानस्य अपि वयं यत् प्राप्तिं कुर्मः, संतुलनम् आवश्यकम्। अतः पुरातनं पठितं विस्मरणं मास्तु, स्मरणम् आवश्यकम्। थोड़े से 1-2 पाठ में आप लोगों से ही आवृत्ति करवा रहा हूं, देखते हैं आप लोगों को आनंद भी आएगा और आपको एक फिर से पुनः प्रैक्टिस होगी। पीछे भी मैं करवा चुका हूं, ये चीज नया नहीं है।
अस्तु, प्रथमं पाठं मृणालः पठति वा? मम गृहं आम् आचार्य। पठतु। जिसको जाना है व्हाट्सएप बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप संदेश लिखिएगा, पर अभी 10 मिनट रुकिए, कोशिश करिए, यदि संभव है तो, नहीं तो फिर जाना चाहे तो स्वीकृति लेके जा सकते हैं। हाँ, मृणालः पठतु शीघ्रम्। पृष्ठसङ्ख्या प्रथमः पाठः। पाठबिन्दुः एषः एषा एतत्। पाठस्य नाम मम गृहम्। मम नाम गोविन्दः। एतत् मम गृहम्। एषः मम तातः। एषा अम्बा। एषः महानसः। एतौ घटौ। एते चषकाः। एषा स्थालिका। एते अग्निपेटिके। एताः छुरिकाः। एतत् उद्यानम्। एते फले। एतानि पुष्पाणि। एषा लता। एते मल्लिकालते। एताः कुल्याः। एषः कः? एषः हारः। एतौ कौ? एतौ हस्तौ। एते के? एते नखाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे अग्रिमपृष्ठमपि। एषा का? एषा सञ्चिका। एते के? एते पत्रिके। एताः काः? एताः शाटिकाः। एतत् किम्? एतत् मुखम्। एते के? एते नेत्रे। एतानि कानि? एतानि कङ्कणानि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। द्वितीयं पाठं लता महोदया पठति वा? आम् गुरुजी। स्वागतम्। द्वितीयपाठः उत्तमः छात्रः। वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति। एषः राजेशः। राजेशः उत्तमः छात्रः। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, स्नानं करोति, देवं नमति, पाठं पठति, अल्पाहारं स्वीकरोति, विद्यालयं गच्छति। राजेशस्य मित्रं राकेशः। एतौ सह पठतः। विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। ते सम्यक् पाठयन्ति, नीतिम् उपदिशन्ति। छात्राः श्रद्धया पठन्ति, स्वल्पकालं क्रीडन्ति। राजेशः सायं गृहम् आगच्छति, गृहपाठं लिखति, भोजनं करोति, दूरदर्शनं पश्यति, ततः पश्चात् शयनं करोति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। तृतीयं पाठं नेहा महोदया, नेहा जोशी महोदया पठति। आम् आचार्य। तृतीयः पाठः वयं मिलामः। पाठ्यबिन्दु अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयम्। परिचयः आनन्दः। तव नाम किम्? राजीवः। मम नाम राजीवः। तव नाम? आनन्दः। मम नाम आनन्दः। राजीवः। त्वं कुत्र गच्छसि? आनन्दः। अहम् आपणं गच्छामि। एषः मम अनुजः सन्तोषः। राजीवः। युवां पठतः किम्? आनन्दः। आम् आवां पठावः। त्वं कुत्र गच्छसि? राजीवः। अहमपि आपणमेव गच्छामि। आनन्दः। सर्वे मिलित्वा गच्छामः। आपणिकः। यूयं किम् इच्छत? सर्वे वयं पुस्तकानि इच्छामः। आपणिकः। एतानि पुस्तकानि पश्यत्। पश्यथ पश्यत पश्यत् पश्यतः। एतानि पुस्तकानि पश्यत। पश्यत कः लकारः अस्ति? वर्तमानकाल। लोट लकार मध्यम पुरुष। त्वं पश्य, युवां पश्यतम, यूयं पश्यत। देखिए, जब हमने पहली बार इस पाठ को पढ़ा तब हम नहीं समझते थे, किंतु अधुना वयं जानीमः लोट लकारः। मिली महोदया चतुर्थं पाठं पठति भवती? आम् गुरुजी। स्वागतम्। एषः रामः। एतस्य चतुर्थः पाठः। पाठस्य शीर्षकम्?
जी चतुर्थः पाठः पाठ्यबिन्दु सज्जनौ राम सोमो एतौ तौ एषः रामः एतस्य सहोदरः सोमः एतौ सर्वदा सहैव भवतः प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः तत्र पाठं सहैव पठतः सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः तम् आरक्षकालयं नयतः तयोः व्यवहारेण आरक्षाधिकारी सन्तुष्टः एतौ सज्जनौ स्तः परधनं न इच्छतः अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। नेहा छाया महोदय, पञ्चमः पाठः। आम् आचार्य। पञ्चमः पाठः वर्षाकालः बहुवचनं। वर्षाकाले गगने मेघाः भवन्ति ते गर्जन्ति सौदामिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलं भवति ग्रामे मार्गाः पङ्कमयाः भवन्ति वर्षाकाले मण्डूकाः रटन्ति मयूराः नृत्यन्ति वृक्षाः पल्लविताः भवन्ति बीजानि अंकुरितानि भवन्ति क्षेत्राणि जलपूर्णानि सस्य समृद्धानि च भवन्ति कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति सस्यानि वर्धयन्ति ते प्रसन्नाः भवन्ति वर्षाकाले जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति कूपाः अपि पूर्णाः भवन्ति नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति वर्षाकाले जनाः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति बालकाः नौकाः निर्माय कुल्यासु प्लावयन्ति वृष्टिकारणतः देशस्य धान्यसमृद्धिः अधिका भवति वृष्टिः देशस्य जीवननाडी अस्ति। सुन्दरं, बहुदम्। एवं भवतः अन्यान् अपि पाठान् पठितुं शक्नुवन्ति। पाठद्वयम् इतोपि स्वीकरोमि, षष्ठं सप्तमं पाठं। कोकिला महोदय, षष्ठं पाठं पठतु। षष्ठं तथा सप्तमम् इति पाठद्वयं स्वीकरोमि, अन्यत् अग्रे द्रक्ष्यामः। पृष्ठसङ्ख्या 13। षष्ठः पाठः मथुरायात्रा। पाठस्य नाम मथुरायात्रा। पाठ्यबिन्दुः भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः। भगवान् श्रीकृष्णः गोकुले आसीत् तदा अक्रूरः तत्र आगच्छति। सः वदति, हे कृष्ण, भवान् मथुराम् आगच्छतु। मातुलः कंसः आयुधपूजार्थम् आह्वयति इति। अक्रूरः वदति, भवन्तौ सज्जौ भवताम्, अहं रथम् आनयामि। सः रथम् आनयति। तदा गोपिकाः तत्र आगच्छन्ति। ताः कृष्णं वदन्ति, कृष्ण, भवान् मथुरां मा गच्छतु, अत्र एव तिष्ठतु, अन्यथा अस्मान् अपि मथुरां नयतु। कृष्ण वदति, भवत्यः अत्र एव भवन्तु, स्वकार्याणि कुर्वन्तु। सः राधां वदति, भवती चिन्ता मा करोतु, अहं शीघ्रं प्रत्यागच्छामि। गोपाः अपि तत्र आगच्छन्ति। तदा बलरामः तान् वदति, भवन्तः निश्चिताः भवन्तु, सकर्तव्यानि निर्वहन्तु, आवां शीघ्रं प्रत्यागच्छावः इति। यशोदा रोहिणी च नमस्कृत्य तौ वदतः, भवत्यौ दुःखं मा कुरुताम्, आवां सुखेन प्रत्यागच्छावः। ततः सर्वान् नमस्कृत्य तौ रथेन मथुरां गच्छतः।
सुंदरम बहुत्तमम्। यशोदां रोहिणीं च नमस्कृत्य सप्तमं पाठं पठतु मंजुला महोदया। अन्यत्र संगीता महोदया अपि हस्तं पूर्वतः कृतवती। अष्टमं पाठं संगीता महोदया। अष्टमपाठपर्यन्तं वयं कुर्मः। पुनः अन्यपाठान् भवन्तः एवमेव स्वयं आवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। जी आचार्य। स्वागतम्। पृष्ठ संख्या 15। सप्तमः पाठः। पाठ्यबिन्दुः प्रश्नवाचकाः। शीला, लते त्वं किं करोषि? लता, अहं पाठं पठामि। त्वं? शीला, अहम् अन्यत्र गच्छामि। लता, कुत्र गच्छसि? शीला, विपणिं गच्छामि। लता, कदा? शीला, इदानीम् एव। लता, किमर्थं? शीला, वस्तूनि आवश्यकानि, अतः गच्छामि। लता, वस्तूनि कुतः आनयसि? शीला, विपणिमध्ये केशवलाल आपणतः आनयामि। लता, मम अपि वस्तूनि आवश्यकानि, अहमपि आपणम् आगच्छामि। कश्चित् कालम् अत्र उपविशतु, पश्चात् गच्छावः। शीला, तथैव भवतु। कंचित कालम। सुंदरम। पश्यन्तु, एक निमेष, केवलम 1 मिनट का पाठ। एक पाठ 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड 50 सेकंड, अधिकतम निमेष द्वयम 2 मिनट। स्वागतम्। अष्टमं पाठं पठतु संगीता महोदया। आम्। पृष्ठ क्रमांक 18, पाठ्यक्रम पाठ। पाठ्यबिन्दु समयः घटिकायन्त्रेण। मम दिनचर्या। मम नाम दिनेशः। अहं प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठामि। अनन्तरं दन्तधावनं करोमि। मुखप्रक्षालनं करोमि। प्रातःस्मरणं करोमि। 6 वादने सूर्यनमस्कारं करोमि। 7 वादने स्नानं करोमि। अनन्तरं पाठं पठामि। गृहकार्यं करोमि। 8 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। 9 वादने विद्यालयं गच्छामि, तत्र पाठान् पठामि। मध्याह्ने 12:30 वादने भोजनं करोमि। सायंकाले 4:30 वादने क्रीडाङ्गणे क्रीडामि। 7:15 वादने आगच्छामि। रात्रौ 7:15 वादने भोजनं करोमि। अनन्तरं 12:10 वादनपर्यन्तं पाठान् पठामि। 10 वादने शयनं करोमि। रमेश, त्वं कदा उत्तिष्ठसि? अहम् अर्धपञ्चवादने उत्तिष्ठामि। शारदा कदा अल्पाहारं स्वीकरोति? शारदा पादोन 8 वादने अल्पाहारं करोति। बालाः कदा विद्यालयं गच्छन्ति? बालाः सपाद 9 वादने विद्यालयं गच्छन्ति। सायंकाले 4:15 वादने विद्यालयस्य घण्टा नदति। वयं पादोन 6 वादने गृहं गच्छामः। सुंदरम बहुत्तमम्। पश्यन्तु, एवं प्रकारेण वयं किञ्चित् समय मध्ये एव 8 पाठानां पुनरावर्तनं कृतवन्तः। प्रायः 10 अथवा 15 निमेषः, अधिकतम 15 मिनट। किन्तु यदा पाठान् पठामः तर्हि पूर्वपठितानि वाक्यानि, पूर्वपठितानि क्रियापदानि वयम् अवगच्छामः। पाठं पठितवन्तः। आज जो आपने पाठ पढ़ा है और इससे पहली बार जब आपने पढ़ा था, समझने में समय कम लगा हो, ऐसा आपका अनुभव है क्या? पाठम एक बार अवगच्छामि। एषः प्रभावः अस्ति अध्ययनस्य। पुनः एकवारं पठिष्यन्ति, पुनः द्विवारं पठिष्यन्ति, तर्हि इतोपि सरलता भवति। तर्हि भवताम् अनुकूलता अनुसारम् एतत् पुस्तकमपि पठन्तु, अनन्तरं यथा समयं सम्भाषणं पुस्तकमपि पठन्तु। अग्रे नूतनान् पाठ्यबिन्दून् वयं पठिष्यामः पाठमाध्यमेन, किन्तु तेषां पुनः अवलोकनं
सिंहावलोकनम अपि आवश्यकम। अतः यदा यदा समयः भवति भवतां व्यस्तता भवति इति जानामि अहम्। आपकी व्यस्तताएं होती है, पूरे दिन ये पुस्तकें लेकर के नहीं पढ़ी जा सकती, सत्य है, किंतु फिर भी जितना आपसे संभव है आपको इसका महत्व पता हो, आपने इसका प्रात्यक्षिक एक बार किया है अभी, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी के लिए एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि आपके ही द्वारा ये प्रयत्न करवाया है। पीछे भी एक बार हमने 20 पाठ 15 पाठ तक का किया था, 14-15 पाठ का, आज फिर से किया है। तो आप इसी तरह जब जब भी आपको समय मिलता है इन पाठों को बोलकर पढ़िए। आपकी जो वोकेबलरी है, बोलने की शक्ति है और शब्दों का जो संचय है, दोनों का विकास होगा और पकड़ने की, शब्दों को कैचअप करने की जो पावर है वो भी आपकी बढ़ेगी। तो अत्रैव वयं शांति मंत्रेण वर्गम संपन्नम कुर्मः। शांति मंत्रम अद्य कः वदति? अहं वदामि। आम, स्वागतम्। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जब हम श्लोक बोलते हैं तो पहला जो भाग है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको 2 बार रिपीट करेंगे। पहली बार हम बोलेंगे तो जो बोलने वाला व्यक्ति अकेला बोलेगा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वो समाप्त होते फिर पूरा मंत्र हम सब मिल करके बोलेंगे। केवल यहाँ पर अब लाइव क्लासेस है इसलिए हम यहाँ पर मौन रखेंगे, म्यूट करके फिर बोलेंगे ताकि आवाज क्लैश ना हो। पर जब प्रत्यक्ष वर्ग होता है तो वहां पर हम सब एक स्वर में, एक लय में मिल करके बोल सके। तो सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको अवसर मिलेगा बारी बारी से। अगले वर्ग में कोई और, उसके बाद में कोई और, ठीक है। तो सर्वेभ्यः नमो नमः, शुभ दिनम, शुभ संध्या, पुनर्मिलामः। स्वागतम, नमो नमः। आचार्य जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछना है, पूछने के अवसर देता हूँ। जिनको जाना है एक बार पहले जाने दो। नमो नमः आचार्य। स्वागतम, नमो नमः। नमो नमः, पुनर्मिलामः। हाँ, पृच्छतु जागृति महोदय। हाँ आचार्य जी, मुझे ना नोट्स बनानी है ये तुमुन प्रत्यय की। तो मुझे जैसे आपने वो ग्रुप में डाला था ना, उपसर्ग रहेगा तो आएगा नहीं, मैंने वो जो डाला था, तो वैसे मैंने कुछ बनाया है, वो सही है क्या, वो आप बताइए। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्रिया को फोकस करना हो तो त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय उपयोग आता है। जैसे बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। और अगर दूसरी क्रिया को फोकस करना हो तो तुमुन प्रत्यय का उपयोग आता है। जैसे बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। गच्छति बराबर है? ठीक है, ये बराबर है। पर यहाँ बाद वाली क्रिया को फोकस करने का मतलब क्या है? के लिए, इसको आप कह सकते हैं क्रियार्थ क्रिया। दूसरी क्रिया के लिए जब क्रिया हो रही है, बाद वाली क्रिया को फोकस करने का मतलब है दूसरी क्रिया को करने के लिए जब पहली क्रिया हो रही है। ओके, तो एक वहां पर फिर से एक बार बोलिए। मैं लिख लेती हूँ आचार्य जी। जी लिखिए। हाँ बोलिए। दूसरी क्रिया, जब किसी क्रिया को करने के लिए एक और क्रिया की जाती है। जब किसी क्रिया को करने के लिए, जब किसी क्रिया को करने के लिए, हाँ, या किसी की जगह आप दूसरी लिख सकते। जब दूसरी क्रिया को करने के लिए पहली क्रिया की जा रही हो, ये पहली क्रिया की जाती है, की जा रही है हो, तो दूसरी क्रिया को बोध करवाने के लिए या दिखाने के लिए तुमुन प्रत्यय होता है। क्रिया का बोध करवाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। धन्यवाद आचार्य जी। मैं इसका बना ही नहीं पा रही थी नोट्स, तो मैं नोट्स नहीं बना पाई तो मैं होमवर्क भी नहीं कर पाई।
क्योंकि अच्छा, कोई मुझे बात नोट्स नहीं। बनती है तब मेरा परफेक्ट होता है काम। ठीक है, कोई बात नहीं, आज कीजिए आप, अद्य करो तो। हाँ धन्यवाद। वो मैं बनाने बैठी नोट्स, लेकिन वो बन नहीं रहा था मुझसे, मुझे कुछ लग रहा था छूट रहा है बोल के। सही कहा, नहीं अभी हो ओके, जाएगा। हाँ धन्यवाद आचार्य। दूसरी क्रिया मतलब कैसे, तो जब उस क्रिया के लिए जब पहली क्रिया की जा रही, विद्यालय जाना है, हाँ पहली क्रिया, लेकिन किसके लिए, वहां जाकर के दूसरी क्रिया होगी पढ़ना, लिखना, पढ़ना। हाँ, या और कुछ। तो पढ़ने के लिए इस दूसरी क्रिया के लिए गच्छति पहली क्रिया कर रहा है। तो अब आपको स्पष्ट, हाँ सम्यक् अस्ति। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आचार्य जी। अन्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? वाक्य विस्तारः पुस्तक जी, 64 पृष्ठ और 6ठा प्रश्न, जी, वो प्रेषितुम और कर्तयितुम, उसका विभाग कर देगा, प्रेषय अधिक तुमुन और कर्तव्य अधिक तुमन। हाँ सम्यक, ऐसा होता है? जी जी, ऐसा ही बरोबर। होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। प्रेषय अधिकम तुमुन और कर्तय अधिकम तुमुन। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। आचार्य जी, मैंने एक वाक्य नमो नमः सभी आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम, नमो नमः। भास्कर महोदय स्वागतम। एक 4 त्वाल्यप तुमुन तवतु प्रत्यय का उपयोग करके एक वाक्य भेजा था, जी, सही है क्या? कहाँ भेजा आपने? चैट बॉक्स में भेजा है? अहम दापोली नगरम गत्वा राजेश महोदयस्य मार्गदर्शनम प्राप्य संस्कृत भाषायां निपुणतां प्राप्तुं भवतः वाक्यमस्ति अहम दापोली नगरं गत्वा इति त्वा प्रत्ययस्य सम्यक् अस्ति। राजेश महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्य इति प्राप्य ल्यप प्रत्ययस्य समीचीनम्। संस्कृत भाषायां निपुणतां प्राप्तुं, निपुणता को प्राप्त करने के लिए निपुणतां द्वितीया विभक्ति ही आवश्यक है। नहीं, निपुणताम सही है, वो इसे लिखा नहीं है। निपुणतां प्राप्तुं सम्यक् अध्ययनं कृतवान्। सम्यक है, सम्यक अध्ययनं कृतवान्। सम्यक में भी क जो है हलंत लिखा जाता है, संभवतः प्रयास किया होगा आपने लिखने का। नहीं, लिखते समय वो ये होगा। हाँ कोई बात नहीं। तो सम्यक, ये दो चीज थोड़ा सा शब्दगत टंकण दोष कह सकते हैं, अन्यत् सर्वं सम्यक अस्ति। गत्वा, प्राप्य, प्राप्तुम और कृतवान, चतुर्णाम अपि प्रत्ययानां प्रयोगः अस्ति अत्र। सम्यक्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। आचार्य मैं पूछूं? आम् आम्, अवश्यं पृच्छतु। प्र उपसर्ग प्र अधिकतम नत्वा, तो प्रणम्य कैसे होता है? नहीं समझ पड़ा। नहीं समझना है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। अच्छा प्रश्न है। देखिए, उपसर्ग है प्र, नत्वा, यहाँ धातु क्या है? नत्वा यहाँ धातु क्या है? नम। कोकिला महोदय, नत्वा अत्र धातुः कः अस्ति? नम। नम है, तो प्रनम। अब त्वा कहने का मतलब है त्वा प्रत्यय का अर्थ। तो त्वा तो लगाया, पर यहाँ पर देखिए उपसर्ग है, तो त्वा आएगा क्या? ये उपसर्ग है तो त्वा होगा क्या? सर तो नहीं आएगा। नहीं होगा, तो क्या होगा? ल्यप। ल्यप होगा, य। ठीक है, तो क्या बन गया? प्र नम और य, प्रणम्य बन गया ना। अब ये र है, प्रणम्य में र है, जब र आता है तो न को न लिखा जाता है। अच्छा। तो प्रणम्य, प्रण, त्वा नहीं बनेगा, त्वा नहीं हो सकता क्योंकि प्र उपसर्ग है, तो प्रणम्य बन गया ना। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी? र के कारण र होता है, इससे न को ना होता है।
धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। अन्यः कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा अथवा सम्पन्नं कुर्मः वर्गम्? आम् आचार्य, आचार्य नमो नमः। नमो धन्यवाद। नमः। स्वागतम। नमो नमः। भाषण में कोई मार्गदर्शन करने जैसा? जी हाँ, हमने भेजा था इसमें कुछ। हाँ, आपका मैंने पढ़ा वो दोनों का, आपका संभाषण बहुत अच्छे से लिखा है। केवल वहां पर एक संशयः शब्द अस्ति, पुल्लिंग अस्ति। संशयः, एकं संशयं पृच्छामि अथवा एकः संशयः अस्ति, अन्यत् सम्यक अस्ति। बाकी छोटे मोटे दोष आते हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे आप जितना प्रयत्न करेंगे उतना परिष्कार होगा। थोड़ा कुछ तो रहता है आचार्य, क्योंकि हम सोचते हैं, सोच के लिखते हैं, पर ऐसे कोई जैसे जो मगज में आया फिर नहीं, फिर भी अच्छी स्पीड है, अच्छी स्पीड से लिखा है और अच्छी राइटिंग है, शब्द और चयन सब कुछ अच्छा है, विभक्ति वगैरह के भी बहुत कोई दोष नहीं है। और जितना आप अधिक प्रयत्न करेंगे, प्रतिदिन का एक एक संभाषण भी यदि आप लिखते हैं तो और अच्छे से आपकी भाषा का भी अभ्यास होगा, संभाषण की भी प्रैक्टिस होगी। धन्यवाद आचार्य, आपकी कृपा से हुआ है। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। आप सबने बनते हैं, आप सबका नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। पुनर्मिलामः। गुरुजी धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः महोदय। स्वागतम। साई महोदय नमो नमः।